जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मंत्र जाप करते ही घर में अलग प्रकार की कृपा होने लग गई है। बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। कैसे बताऊं कि एक मंत्र जो था वो गुप्त नवरात्रि में उसका जाप करना प्रारंभ किया था और उसके बाद इस प्रकार का रिजल्ट मिल रहा है और जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। मंत्र जाप के बाद इतना चमत्कारकारी है, मेरे जीवन में इतना बदलाव कैसे हो सकता है। अगर कोई मंत्र का जाप आपने नवरात्रि या गुप्त नवरात्रि में किया है तो वो आपके लिए चमत्कारी हो सकता है। कैसे हो सकता है, बस इन बातों को फॉलो कर लेना जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मंत्र में छुपी होती है कुछ रहस्यमयी शक्ति जो हमें दिखाई नहीं देती है और उसका रहस्य से पर्दा जब उठता है जब हमारे अंतर में शंका मंत्र के प्रति हो जाती है। देखिए, ये तो सच्चाई है कि भगवान के प्रति करी हुई पूजा, याचना, तपस्या कभी किसी भी भक्त की व्यर्थ नहीं जाती। यह है कि उस तपस्या का फल कई बार शीघ्रता से मिल जाता है या कभी लेट मिलता है। ऐसा मंत्र में क्या छुपा होता है जिससे हमें कृपा प्राप्त होती है। आज मैं उस रहस्य से पर्दा हटाऊंगा और उसके कुछ नियम बताऊंगा ताकि इस चमत्कार को आप कभी भी अपने घर से खो ना पाओ और यह चमत्कार आपके घर में हमेशा ही बरकरार रहे। ऐसा कौन सा चमत्कार है, किस प्रकार से है? देखिए, मंत्र जो है रहस्यों से भरा हुआ होता है। हम मंत्र का जाप करते हैं। आपने कोई भी मंत्र का जाप किया है नवरात्रि के अंदर, मान लीजिए आपने मां दुर्गा का नवान मंत्र का जाप किया है या हनुमान जी के रुद्र मंत्र का जाप किया है। अब कुछ ऐसे कार्य जरूर कर दीजिए जो आपके लिए चमत्कारी हो सकते हैं। उस मंत्र की ऊर्जा को आप महसूस कर सकते हो, उस मंत्र की शक्ति को आप महसूस कर सकते हो। मंत्र के जाप से चमत्कार बड़े बड़े होते हैं। आपने देखा होगा, महाभारत का युद्ध भी आपने देखा होगा। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन की तरफ से बाण चल रहे थे या कर्ण की तरफ से बाण चल रहे थे, सभी के सभी बाण जो थे वो मंत्र के कारण हो रहे थे। मंत्र की शक्ति में बंधी होती है शक्तियां। भगवान की कृपा भी मंत्रों के द्वारा प्राप्त होती है। भगवान का आह्वान मंत्र होता है। भगवान को जब हम उनको बुलाते हैं पूजा के लिए तो उनका आह्वान मंत्र करते हैं। गणपति जी का भी मंत्र करते हैं, हनुमान जी का भी मंत्र करते हैं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में हर प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने के लिए मंत्र एक ऐसी शक्ति है जिससे हमें कृपा प्राप्त होती है। मार्कंडेय ऋषि की आयु 10 वर्ष थी, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर कर आज वो अजर अमर हो गए। भगवान शिव की आराधना, जिन्होंने मृत्यु को भी टाल दिया, तो महामृत्युंजय मंत्र के जाप से ही। इसी प्रकार से अगर नवरात्रि में हमने कोई भी मंत्र उठाया है और वो मंत्र हमारे लिए चमत्कारी सिद्ध हो सकता है। किस प्रकार से सिद्ध हो सकता है? अगर आप इन बातों को नोट कर लो जो मैं आज आपको बता रहा हूं। नोट करिए बातें क्या है। अगर किसी भी मंत्र का जाप आपने नवरात्रि में किया है तो उस मंत्र का जाप अपने जीवन में आपने छोड़ना नहीं है। पहला पॉइंट ये, आपने उस मंत्र का जाप अपने जीवन में छोड़ना नहीं है। लगातार अगर आप पहले नवरात्रि में अपने 10 माला करते थे या 100 माला करते थे या 51 माला करते थे, अब मालाओं की संख्या को घटाकर आप जो है मात्र 5 माला भी कर सकते हो। अपने दैनिक जीवन के अंदर प्रतिदिन आप उन मालाओं का सेवन कर सकते हो, उन मंत्र का जाप कर सकते हो। सेकंड बात यह होती है, जो गुप्त नवरात्रि में मंत्र आपने उठाया है या नवरात्रि में मंत्र उठाया है या किसी भी दिन से आपने मंत्र उठाया है, उस मंत्र का जाप आप अपने जीवन में प्रतिदिन करोगे, रोज जाप करोगे और उस मंत्र को किसी के साथ शेयर नहीं करोगे। अब वो मंत्र आपके शरीर पर धीरे धीरे आपका ऑरा क्रिएट करेगा। आपकी ऊर्जा, जो आंतरिक ऊर्जा है, उससे परमात्मा की ऊर्जा का संपर्क करवाएगा। धीरे धीरे मंत्र की शक्ति से आपका ऑरा बन जाएगा। आपके शरीर पर एक ऐसा ऑरा तैयार होगा, ऑरे की परत तैयार होगी जिससे मंत्र की ऊर्जा आपके समक्ष आपको महसूस होगी। कई बार मंत्र के जाप से आपके शरीर पर रोंगटे खड़े होने का महसूस हो सकता है, आंसुओं की धारा महसूस हो सकती है आपको, आपके शरीर में आगे पीछे हिलने की अनुभूति आपको महसूस होगी। आपको यह भी महसूस हो सकता है कि देवता की शक्ति आपके साथ चल रही है। आपको यह भी महसूस हो सकता है कि कोई शक्ति आई है माता की पूजा करने के बाद, बाबा की पूजा करने के बाद। नवरात्रि में अगर आपने हनुमान जी की पूजा करी है या मां की पूजा करी है, उसके बाद आपने 1 महीने का एक दिन ऐसा निर्धारित करना पड़ेगा जिसमें आप हवन करोगे। जब कभी भी आप मंत्रों का जाप करते हो, अगर मान लीजिए आपने पर डे की 5 माला का है तो उसका दशांश निकालकर आपको हवन करना पड़ेगा। और अगर नवरात्रि में भी आपने मालाओं का जाप करा है तो उसका भी दशांश निकालकर आप हवन कीजिए। हवन करने से शक्तियों को ताकत मिलती है और शक्ति आपके प्रति जो है कार्यवक्त होती है। मान लीजिए मंत्र के जाप में ऊर्जा होती है,
जैसे आपने मंत्र का जाप किया, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट स्वाहा, तो ये मान लो हनुमान जी का रुद्र मंत्र हो गया। इसका तेज बहुत प्रभावशाली है। जब आप उसका दशांश निकालकर हवन प्रतिक्रम क्रिया करते हो तो उसका मंत्र की जो ऊर्जा है वो आपके शरीर में समाने के लायक हो जाती है। नहीं तो उस ऊर्जा का जो तेज होता है वो हमसे संभाला नहीं जाता है, जिसके कारण हमारे माइंड में गलत प्रकार के ख्याल उत्पन्न होने लगते हैं, हमारा शरीर भारी होने लग जाता है, हमारे शरीर पर अलग अलग प्रकार की जो है डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाती है। तो इसीलिए जब भी कभी भी मंत्र का जाप आप करो, कभी भी आप मंत्र का जाप कर रहे हो तो आपने उसके पूजा जो है हवन के द्वारा जरूर करनी है, उसका दशांश निकालकर कार्य करना है। अब उसके बाद क्या होता है कि मंत्र आप जब भी अपने इष्ट आराध्य से प्रार्थना करो तो एक ही प्रार्थना करो कि मैं जो मंत्र का जाप कर रहा हूं या कर रही हूं, बस मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे आपकी शरण प्राप्त हो, आपकी कृपा प्राप्त हो। और इस मंत्र के भेद को, इस मंत्र के रहस्य को जानने के लिए हे प्रभु ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करना ताकि मैं इस मंत्र के रहस्य को समझ सकूं। जब हम भगवान के आगे विनय प्रार्थना करते हैं तो हमें वो शक्ति संभालने का जो कृपा प्रदान होती है वो भगवान ही देते हैं। मंत्र से आपके रुके हुए कार्य बनने लग जाएंगे, आपके पितृ शुद्ध होने लग जाएंगे, आपकी कुल देवी जागृत होने लग जाएगी, आपके घर में शक्ति का आगमन हो जाएगा। चाहे आप हनुमान जी का मंत्र कर रहे हो या मां दुर्गा का मंत्र कर रहे हो, जिस भी कार्य से आप का मंत्र कर रहे हो, जिस भी शक्ति की आराधना आप कर रहे हो, आपके जीवन में अलग अलग प्रकार के चमत्कार होने लग जाएंगे। मंत्र का जाप करते ही बहुत सारे चमत्कार शुरुआती समय किसी भी भक्त का तकलीफ में हो सकता है, क्योंकि प्राणांत के हमारे जो पिछले जो कर्म होते हैं, जब हम पूजा पाठ भक्ति करते हैं तो बड़ी तेजी से आकर धुलने लग जाते हैं। लेकिन शुरुआत जो है हमारी कठिनाई में हो सकती है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि शुरुआत में अगर आपको कठिनाई है तो बाद में आपको आनंद भी प्राप्त होगा। मंत्र के जाप से आपको कृपा भी प्राप्त होगी और आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपका ऑरा क्रिएट होगा, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी और नकारात्मकता आपको देखकर आपसे दूर भागेगी। जहां भी कहीं समाज में आप निकलोगे तो नेगेटिव एनर्जी आपके नजदीक लगने की कोशिश नहीं करेगी। कोई तंत्र विद्या आपके ऊपर पनप नहीं पाएगी, आपके परिवार पर पनप नहीं पाएगी। एक मंत्र में रहस्य छुपा होता है शक्तियों का। अगर लगातार किसी भी चीज का जाप किया जाता है या किसी भी मंत्र का जाप किया जाता है उसमें ऊर्जा समाने लग जाती है। तो इसलिए अगर आप हनुमान जी के भक्त हो, आप हनुमान जी की डेली वीडियो देखते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भक्त भी अपनी पूजा पाठ को नित्य नियम बनाकर और मंत्र को अपने जीवन का आधार बनाकर आगे बढ़ सके। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।